अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ असलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी कॉन्स्टेंट्स की पावर या किसी वेरिएबल की पावर जो ज़ीरो होती है वो इक्वल टू 1 कैसे होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक वेरिएबल है उसकी पावर ज़ीरो है, वो 1 के इक्वल कैसे होगी। जैसे कि एक हमारे पास कांस्टेंट है उसकी पावर ज़ीरो है तो वो 1 के इक्वल कैसे होगी। जैसे 3 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल कैसे होगी। कि हाउ द पावर ऑफ एनी कांस्टेंट वेरिएबल जो 0 है वो इक्वल टू 1 कैसे है। ठीक है, यानी कि ये 1 कैसे बनती है, ये भी 1 कैसे बनती है और ये भी 1 कैसे बनती है। यानी कहने का मकसद ये है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की जो पावर है वो इक्वल टू 1 कैसे होती है। ठीक है, तो यही चीज़ आज मैं प्रूव करूँगा। इससे पहले कि ये मैं चीज़ें प्रूव करूँ, आप मुझे जो है वो मेरी एक वीडियो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो को देखें। और जिन्होंने उस वीडियो को देखा हुआ है उनको ये इजीली समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं इस लेक्चर के अंदर वो दो लॉ जो इसमें यूज़ होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो पहले मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं ये प्रूव करूंगा कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की जो पावर 0 है वो इक्वल टू 1 कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आप देखें, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम देखें तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किसी जैसे कि 2 बेसिस है, उनकी पावर ये है। यानी कहने का मकसद ये है कि 2 बेसिस है और सेम है, उनकी पावर जो भी है, लेकिन वो बेस उनकी सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और दोनों की बेस भी सेम है। तो याद रखिएगा कि उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी यूं हो जाएंगे 2 की पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 आएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1, सो फाइनल आंसर इज 1। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर मैं यूं, अगर 2 की पावर 1 है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, और अगर ऐसे है तो मैं इसको यूं सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे करता हूं। यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जब 2 बेसिस हैं, जैसे कि x की पावर 1 है इंटू x की पावर 3 है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि 2 बेसिस हैं और वो सेम है और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो बिला झिझक आपने उनकी पावर्स को ऐड कर देना है 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू x की पावर 4। और अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, और अगर ऐसे है तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर उसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और अगर ऐसे है तो उसको मैं यूं लिख सकता हूँ। ये था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको मेरे वो लेक्चर अगर देख ले तो इजीली समझ आ जाएगी। तो ये एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि जिनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था एक लॉ। दूसरा लॉ ये था कि अगर हमारे पास किसी की पावर माइनस में है, नेगेटिव है, पावर्स नेगेटिव है, ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ना, जिसके ओवर में कुछ नहीं है उसके ओवर में 1 है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मजीद एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हमारे पास 3 की पावर -8 है, ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 8। अगर लेट्स सपोज इसके ओवर में 2 है तो इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर 3 की पावर 8 नीचे, यानी इस तरह उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी।
यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर को चेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर दो बेसिस सेम हैं और उनके जो है वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और उनकी पावर्स को बिला झिझक ऐड कर दिया जाता है। अगर एक प्लस है और एक माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये दो लॉ मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो में भी बताए हुए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और ये लॉ, ये समझने के लिए ये दोनों लॉ आपको आने चाहिए, ठीक है। अब मजीद जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आज वो डिस्कस कर देता हूँ कि हाउ द पावर ऑफ जीरो ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखें कि हमारे पास x की पावर 0 आ गया, तो अगर आप ये कहेंगे ये 1 के इक्वल कैसे है, तो आपको ये याद होना चाहिए बच्चे कि आपको पता होना चाहिए कि 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आएगा, 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 आएगा, -3 + 3 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। -y + y करेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। अगर हम x - x करेंगे तब भी 0 आएगा। मींस कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसको सिंपलीफाई किया जाए तो आंसर 0 आए, ठीक है। यानी आपने ये ऑब्जर्व किया डेली लाइफ में, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो फिर आंसर जो है वो पॉजिटिव यानी 6 आएगा या -6 आएगा अगर दोनों नेगेटिव हैं तो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस पावर को जो 0 है इसको चेंज कर देना है कि x की पावर आपने इसको 3 - 3 कर देना है, ठीक है। आप बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने 3 - 3 ही क्यों किया, आपने 4 - 4 क्यों नहीं किया, या फिर आपने +3 - 3 क्यों नहीं किया। तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख लें, लेकिन याद रहे कि उनका सॉल्यूशन यानी उनको सिंपलीफाई करें तो उनका आंसर 0 आना चाहिए। बिकॉज मैथ में ये कहता है कि हम 0 की जगह वो वैल्यू भी यूज कर सकते हैं जिनको सिंपलीफाई किया जाए तो 0 आए आंसर, ठीक है। तो मैं आपको ये जो डिटेल से बता रहा हूं इस चीज को आप जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर 3 - 3 भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं -3 + 3 भी यूज कर सकता हूँ। मीन्स कहने का ये है कि आपने ऐसी वैल्यू यूज करनी है जिनका सॉल्यूशन 0 आ जाए। यानी कोई भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही करें, आप अपने माइंड के हिसाब से कोई ऐसी पावर जिनका सॉल्यूशन 0 के इक्वल आए वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर -3 + 3 कर दिया, ठीक है। सो जिसका सॉल्यूशन फिर भी 0 के इक्वल आता है, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहाँ पर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हुए जरा गौर करें, इसको जब ब्रोक करेंगे तो u बनेगा इनटू और ये, जैसे कि मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बताया कि जब मैं दो बेसिस होगी, ठीक है, सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रहेंगी तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। और अगर मैं इसको ब्रोक करूं तो u लिख सकता हूं, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसको ब्रोक करना है। अगर यहाँ पर 3 - 3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने के बाद आपने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो देखें, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/x की पावर 3 हो जाएगा और इनटू x की पावर 3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पर कांस्टेंट भी यूज हो जाता है, यहाँ पर 2 भी आ जाता है, तब भी यही रूल्स अप्लाई होंगे इस पर। तो ये देखिए, मैंने जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 1/3 आ गया। तो यूं अगर हम देखें तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 ओवर x की पावर 3, ठीक है। तो ये जब दोनों कट जाएंगे तो विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी अगर कोई कांस्टेंट आ गया है तो आपने भी यहाँ पर यही ऑब्जर्व करना है कि 2 की पावर 0 है तो आप यहाँ पर यूं करने 2 की पावर -3 + 3। सो यहाँ से फिर इसको यूं कर सकते हैं 2 - 3 × 3, ठीक है।
फिर यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कटिंग करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। यूं शो हो जाता है कि किसी वेरिएबल की या किसी कांस्टेंट की पावर 0 जो है वो इक्वल टू 1 आता है। इसी तरह प्रूव हो जाता है। तो ये चीज़ें आमतौर पर जनरली तौर पर ये पूछी जाती हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मज़ीद लेक्चर के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको शेयर करें। तब तक के लिए दे इजाज़त।